So in the last class, I did talk about basic trigonometric identities, proving of the identities based on the certain standard formulas. Likewise, sine square theta plus cos square theta is 1. So whenever it is sine square theta, I will write that as 1 minus cos square theta. Or if it is cot theta, I will prefer to change cot theta into cos by sine. So that way we can go for proving simple identities. तो only I have taken 2-3 questions, but अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे. Before I move on, any doubt? So direct verifications के थे. I expect that you must have done this. So तैयब ने तो किया था. अगर आप तबीयत ठीक लगे तो अर्जुन you can do it today itself. और नहीं तो नेक्स्ट क्लास तक. सर मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो कर लिए थे। चलो बस ये 4 मैंने दिए थे लास्ट टाइम होमवर्क में. बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चंस वर गिवन फॉर योर प्रैक्टिस जो क्लासरूम में ही डिस्कस होते हैं सॉल्यूशंस. So coming to the identities based problems, simplify the following expression. How should we solve this? सोचिए ध्यान से. What is the answer? नोट कि ये साइन स्क्वायर ए हो गया, इसका होल स्क्वायर माइनस cos square a का होल स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए. Look at the numerator. It is a square minus b square, which is a minus b into a. So a plus b. What is the answer? Final answer. सर साइन स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर है. वो आंसर आएगा यार. ये देखो, ये तो एक मिनट, एक सेकंड. साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आपस में कैंसल हो गया एंड विल लेफ्ट विद सर sin square a plus cos square a, so which is equal to 1. Which is equal to 1. Your required answer. Clear? Yes sir. Check this out. One can easily note cosecant है ये, चलो 1 प्लस कॉस थीटा, और मैं इस cosecant को लिख दूंगा 1 बाय साइन होता है. कॉट क्या होता है? कॉस yes sir. बाय साइन थीटा. या तो मैं ऊपर ही लिख देता, और इस नहीं तो चलो इस cosecant को भी लिख सकता हूँ 1 बाय साइन 1 plus cos theta. Of course, I will take the LCM. It is, so look at numerator carefully. Isn't it 1 plus cos theta into 1 minus cos theta? Yes sir. नीचे sin into sin, sin square आ गया. So we can write sir 1 minus a plus b. Yes sir. Minus b. What is the final answer? Sir sin square theta by sin square theta. यार sin कब तक करोगे? Sin square theta. So this is 1 minus cos square को लिख दिया sin square theta
they will get cancelled out. Your required answer. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके सामने है सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज आइडेंटिटीज आर टू बी यूज्ड. अब इट इज क्लियर. Yes, sir. अब ये आपको प्रूफ करना है, लिखा नहीं है बट वो कॉमन आइडिया लग ही रहा है ना. प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी. Yes, sir. सो आप LHS या RHS कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. लेट मी से स्टार्ट विद LHS. थिंक लॉजिकली. एक लाइन का है, सेपरेट कर दो. ये साइन थीटा कॉस थीटा इसके साथ कर दिया. इज इट ओके? Yes, sir. आप LCM लेते तो ऊपर वाला स्टेप आ जाता. वही चीज मैंने यहाँ रिवर्स कर दिया है. Yes, sir. नेक्स्ट व्हाट विल हैपन? वन कैन नोट, एक साइन से यहाँ साइन थीटा कैंसल और Yes, इधर sir. एक The cos square से cos cancel. देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइस. आपके पीछे बातें कर रहे हैं, तो या तो वो उस रूम से जाएं या आप उस रूम से जाइए. ये ठीक नहीं लगता है. ऐसे डिस्टरबेंस होती है, पढ़ाई नहीं होती है ऐसे में. Okay, sir. सो साइन बाय कॉस हो गया टेन थीटा और कॉस बाय साइन हो गया कॉट थीटा विच इज इक्वल टू RHS. Hence proved. Okay, sir. So LHS पूरे का होल स्क्वायर है. सो कॉट होता है कॉस बाय साइन, कॉसेक होता है 1 बाय साइन. तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है, याद समझ आ जाएगा कि रिपीटेडली आई एम गोइंग टू यूज देम. अब नीचे LCM आ गया और ये -1. रिमेंबर एंड रिकॉल a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस a का होल स्क्वायर. होता है नहीं होता? Yes, sir. तो इसका मतलब मैं ऊपर क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सेपरेट कर दिया, और नीचे आ गया Sin square theta. साइन स्क्वायर थीटा. थिंक लॉजिकली. लुक एट द आंसर. आंसर सिर्फ कॉस की टर्म में है, अपने आप हिंट लगता है. इस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर का फॉर्मूला. Sir, 1 minus cos square theta. और आफ्टर दैट नीचे अगर आप ध्यान से देखें, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज a माइनस b इंटू a प्लस b. Clearly one of the factor 1 minus cos theta cancel and 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. Hence proof. Okay, sir. Is it clear? Yes, sir.
इवन इमेजिन अ सिचुएशन, सेम क्वेश्चन अगर आपको ऐसे दे दिया होता, भाई पहले ये लिख देते 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। जनरली ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि हम एलएचएस से ही करना स्टार्ट करते हैं। जनरली आई विल स्टार्ट विद एलएचएस और फिर मैं आरएचएस के इक्वल दिखा देता। आई कैन डू दैट ऑल्सो, और मैं यहाँ आरएचएस से शुरू कर लेता। बट लेट मी डू द वे जनरली एक कॉमन कोई भी सोचता, और वो क्या होता, एलएचएस से स्टार्ट करो। अब जो रूल बता रहा हूं वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। रैशनलाइजेशन, लुक एट दिस टर्म, 1 प्लस कॉस थीटा है नीचे वाली टर्म, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। आप सिंपल वर्ड में कहूं तो 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेनिफिट, लुक एट द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को अगर आप ध्यान से देखो तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, विच इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। यस सर। नीचे क्या आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस डू नॉट ओपन द स्क्वायर, ये ऊपर एज इट इज रहने दो। बट अब नीचे क्या मिल गया, व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। लुक एट द आंसर, स्क्वायर है तो व्हाट आई कैन डू, दोनों टर्म्स के मैं स्क्वायर कंबाइन कर देता हूं, लाइक दिस। सेपरेट कर दिया, वन बाय साइन होता है कॉसेक, कॉस बाय साइन होता है कॉट। बट मैच विद द आंसर, यही वाला रूल लगा दिया। तो पहले मैं सिर्फ कॉट को लिख दूंगा और फॉलोड बाय कॉसेक इक्वल्स आरएचएस। तो जनरली यू विल फाइंड 95% क्वेश्चंस में बता रहा हूं, यू स्टार्ट विद एलएचएस, you will arrive at RHS, but there are certain technique based problems, वो अभी धीरे धीरे आएंगे, जहां पर या तो मुझे सिर्फ RHS से ही शुरू करना रहेगा, वो प्रैक्टिस से क्लियर होगा, और LHS को सॉल्व करा कुछ स्टेप्स के बाद आगे मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। आई विल स्टार्ट देन सॉल्विंग RHS, और फिर उससे वो दोनों इक्वल आ जाएंगे, वो भी क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी तो स्टैंडर्ड और सिंपल चीजों की बात करिए। स्टार्ट विद एलएचएस, आई एम वेटिंग, हिंट दे देता हूं। अच्छा आप बताइए पहले क्या करना चाहिए। एनी आइडिया, लास्ट क्वेश्चन में जो किया था, लुकिंग, हाँ बोलो सर रैशनलाइजिंग। गुड। 1 माइनस कॉस ए को देखकर व्हाट विल बी द रैशनलाइजिंग फैक्टर, सर 1 प्लस कॉस ए। ये अगर सोच लिया सही, उसके बाद तो आप चेक करिए, ऊपर साइन है और इनटू में ये ब्रैकेट के साथ लिख देते हैं, नीचे क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर।
1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, एक साइन से साइन कैंसल, तो आई एम श्योर दिस इज क्लियर। बट अभी भी आंसर नहीं आया, क्या करूं? आंसर तो ये है। व्हाट शुड वी डू नाउ? बहुत सिंपल है, सेपरेट कर दो ये साइन ए को इसके साथ और इसके साथ। अब तक तो ये आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। 1 बाय साइन कॉसेक, कॉस बाय साइन कॉट, दिस इज व्हाट वी wanted as our RHS. Is it clear? Yes, sir. क्या किया जाए? LHS से ही स्टार्ट करेंगे, ये तो समझ आ रहा होगा। RHS से नहीं कर पाऊंगा, सो आई नीड टू स्टार्ट विद LHS ओनली। चलिए करिए सॉल्व। टेक LCM, स्टार्ट विद LHS और LCM लीजिए, तब देखिए क्या होता है। कुछ हुआ, समझ आया? यस सर, एलसीएम निकाल लिया। So the LCM is coming, sir, 2 by, हाँ, 2 बाय, sir, 2 by 1 minus cos square A. ठीक है, सही है। तो LCM ये ले लिया, क्लियरली इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। और ऊपर क्या आएगा? 1 माइनस कॉस, और फिर ये क्रॉस में आ रहा होगा ना, आई एम श्योर आपको सब LCM लेना आता है, तो ये तो इजीली बन जाएगा। Yes, sir. सो दैट ये कॉस थीटा कैंसल, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। रिपीटेडली देखिए आपके सामने ये चीज आएगी। यहां तक आप आ गए थे, अब क्या करूं? सर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दैट्स इट। और व्हाट इज 1 बाय साइन? इजंट इट cosec यस सर। इक्वल्स RHS? रीजन आउट आप कर दो यहाँ, और अगर नहीं भी करोगे, इसमें नंबर कोई एग्जामिनर डिडक्ट नहीं कर रहा है। बट याद करिए, पता है ना कि कॉसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं।
डन अर्जुन? Yes, sir. A very similar question. Start taking LCM. सर मेरे को एक डाउट है। Yes. सर प्लस की जगह सर मल्टीप्लाई का साइन क्या है क्या? कहाँ पर? बीच में? सही है, ये सही क्वेश्चन, ठीक है, ओके यही है। सर। एंड चेकआउट सिमिट्री भी तो दिख ही रही है। सो एलसीएम क्या आएगा? ऑब्वियसली ये इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। एलसीएम इज ओके। यस सर। अब यहाँ क्या आएगा? पहली टर्म बताओ जरा, क्या आएगी अर्जुन? पहले अर्जुन आप बताओ, इधर क्या आएगा? व्हेन यू टेक द एलसीएम। सर 2 सर 1 सर sin स्क्वायर थीटा। हाँ, साइन पूरे का होल स्क्वायर, फर्क होता है ना दोनों में। वन यस प्लस सर। साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर प्लस, तैयब क्या आएगा? 1 माइनस साइन थीटा। है 1 माइनस साइन थीटा। कैसे एलसीएम लेना जरा बताना। कॉस और कॉस आपस में एलसीएम में क्रॉस में मल्टीप्लाई होकर ये नहीं आ रहा? यस सर। सिंपल एलसीएम में अब देखो जरा, ट्रिग्नोमेट्री तो अभी बाद में आएगी, अभी तो सिंपल एक एलसीएम सोचिए, क्रॉस के अकॉर्डिंगली ऐसे ही जाता है। नो नीड टू मल्टीप्लाई नीचे, ये एज इट इज। अब ऊपर अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या टर्म आ गई? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लास 8 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्लियर है? ए यस प्लस सर। बी का होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहां लुक एट दिस टर्म एंड दिस टर्म, दोनों ऐड हो रही हैं, और व्हाट इज सर द आंसर इज 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर? 1। 1 ये रीजन आउट कर देना, और ये 2 साइन थीटा बच गया। चेक इट आउट, ऊपर 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन थीटा आ गया। व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट? आंसर आ चुका है। अरे 2 कॉमन, करो भाई, ये तो आइडेंटिफिकेशंस बहुत जरूरी हैं। ये आ गया ऑब्वियसली, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसल, 2 बाय कॉस थीटा, और 1 बाय कॉस होता है
secant theta equals RHS. Hence proof. हुआ क्लियर? Yes, sir. कैसे करें स्टार्ट? So by rationalizing, नहीं. Look at the LHS. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. रैशनलाइजिंग का फायदा तब होता है जब यहां साइन हो या कॉस हो. ओ ये सॉरी कॉट है. कॉट को क्या मैं कॉस बाय साइन लिख सकता हूं? कॉट ए किसके इक्वल होगा? कॉस बाय साइन, इजंट इट? Yes, sir. ये सिर्फ मैंने न्यूमरेटर लिखा है और नीचे 1 प्लस कॉट क्या होता है? सेम वही कॉस ए बाय साइन है. टेक द एलसीएम एंड योर आंसर. देखिए जरा ध्यान से, न्यूमरेटर में जब आप एलसीएम लोगे, ये समझ आ रहा है, यहाँ साइन आएगा yes, sir. और इधर नीचे क्या होगा? एलसीएम आएगा. यहां डिनोमिनेटर में फोकस करो, क्या लिखा जाएगा? आई होप इट इज क्लियर. Yes, sir. साइन ए से साइन ए कैंसल, क्या बच गया ऊपर? Sir, sin A minus cos A. क्या प्रूफ करना था? So the same. सो हार्डली 2 स्टेप्स. तो वो याद रखिए बेसिक रूल, कॉट को या टैन को जनरली साइन कॉस में चेंज कर दे. आर यू नोटिंग इट? कर रहे हो साथ साथ? आई कैन मूव क्वाइट स्लो Yes, ऑल्सो, sir. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब धीरे धीरे हम थोड़े लेवल 2 और थोड़ा आगे जाएंगे. अभी तो ये स्टैंडर्ड लेवल 1 के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. स्टार्ट विद एलएचएस. लिखिए दोनों, राइट एलएचएस. एनी आइडिया? रूट के अंदर अगर आप टर्म्स को ध्यान से देखें तो So we will change the value to sir cos and sin. नहीं, ऑलरेडी भाई कॉस में ही है रूट के अंदर.
ऑलरेडी कॉस में है। सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, कैसे कर सकते हो यार आपस में 1 मल्टीप्लाई? प्लस कॉस थीटा से। रैशनलाइज, सिंपल। ये तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये स्टेप तो रट जाता है। जैसे ही मैंने ये 1 प्लस या 1 माइनस कॉस, और नीचे वाली टर्म इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस कॉस दिखा, क्या करूंगा? रैशनलाइज। किससे होगा? 1 plus cos. That's 1 it. प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, और रूट के अंदर ही होगा ऑफ कोर्स। अब अगर आप ध्यान से नोट करो, न्यूमरेटर क्या आ गया? सर 1 So 1 plus cos theta का whole square. फाइन। नीचे क्या आ गया? So 1 minus cos theta का whole square. फर्क होता है यार। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप कह रहे हो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। वो Yes, नहीं sir. है, Sir, ए I need माइनस to this line. ए प्लस बी। अब व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? नीचे So sin square theta. नोट केयरफुली, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही स्क्वायर आ गया। सर रूट हट जाएगा। यस, तो पूरे का स्क्वायर आ गया था, और बाहर ऑलरेडी एक रूट है। काट के मत दिखाना, बट ठीक है, रूट एंड स्क्वायर कैंसल। आई थिंक दिस आइडिया इज क्लियर अर्जुन। Yes, sir. अब क्या करें? लुक एट द आंसर। Sir, we will, sir, we will divide this. Sir, we will, sir, 1 by sin theta and sir cos by sin. जस्ट सेपरेट। ठीक है, वो डिवाइड ही करा एक तरह से, सेपरेट कर दिया। 1 बाय साइन हो गया कॉसेक। Yes, sir, cos by sin is cot theta. हेंस प्रूव। I hope this is clear. Yes, sir. Yes, sir. कैसे करें? So first we will rationalize. यस, क्यों करें रैशनलाइज, थोड़ा वो भी सोचिए। देखो, कॉसेक और कॉट की टर्म में यहां लिखा है, यहां रैशनलाइजेशन बेनिफिशियल है। क्यों? किस टर्म से होगा रैशनलाइज? सर वो Sir, न्यूमरेटर cosec theta plus cot theta. दैट्स इट। ऑब्वियसली ऊपर तो कितना आ गया? So cosec theta plus cot theta. नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया? यस सर। Yes, sir. लुक एट द आंसर केयरफुली। जो मेरा न्यूमरेटर है वही तो मेरा आंसर है। इसका मतलब नीचे क्या होना चाहिए? इट शुड बी सर Sir, removed. यार 1
रिमूव ऐसे थोड़ी है, मेरी मर्जी है कि मैं ऐसे कर दूंगा, रीजन को तो समझो। व्हाट इज 1 + cot² थीटा? सोचिए स्टैंडर्ड सर फॉर्मूला। cosec square theta. cosec स्क्वायर थीटा, ये टर्म यहां लाकर रीअरेंज करना, तो व्हाट इज So cosec square theta minus cot square theta. आ गया 1 के इक्वल। तो ये 1 होता है, ये याद होना चाहिए। बस नीचे 1 आ गया, anything divided by 1 will remains the same, RHS. Clear? Yes, sir. A little bit logical, बहुत सिंपल है वैसे। जनरली साइन कॉस में चेंज कर दूंगा, LHS की बात कर रहा हूं, आई विल गेट माई आंसर। बट अगर मैं थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को सिस्टमैटिक वे से समझूं, Sir, first we can solve sir both the brackets. कैसे? Sir, by LCM. चलो, Sir, individually. ये लिया, तो ऊपर कितना आ गया? Sir, tan square A plus 1. Yes. Can you tell me what is tan square A plus 1? Sir, it is sir sec square theta. Upon tan Sir, square tan square theta. into what is 1 cot square A plus 1? Sir, cosec square theta. डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं, मैं कोई भी नई चीज नहीं कर रहा हूं। और नीचे था cot square A। थिंक लॉजिकली, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई, Yes, और sir. नीचे कितना आएगा? व्हाट Sir, इज 1. Sir, इट इज 1. 1। रीजन tan Sir, A tan. into cot A एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो 1 का स्क्वायर आ गया, विच इज 1 ओनली। Yes, sir. अब क्या करें? आंसर देखो सिर्फ साइन की टर्म में है, Sir, we can sir change the values or sir we can reciprocal it. तो सीकेंड को लिख दिया, Sir, 1 by cos square A into sir sin square A. अगेन आंसर सिर्फ साइन की टर्म में है, तो हिंट लग गया होगा। मैं इस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, Yes, sir. और इनटू में ये साइन स्क्वायर एज इट इज, ओपन द ब्रैकेट, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आ गया समझ। और फिर ये साइन स्क्वायर इसके साथ कर दिया और इसके साथ मल्टीप्लाई, So sin 4A. हेंस प्रूफ। सो स्टार्टिंग से एक बार फिर से देख लीजिए, आई एम वेटिंग।
जब हो जाए बता देना, आई विल मूव ऑन। Sudden. Yes, sudden. Now this is a little bit tricky question. सोचिए, पहले लिखिए आप जरा, इस क्वेश्चन को पूरा कॉपी करिए। Now this हम is a सबसे पहले सर सर हम क्या कहते हैं सर, एलसीएम लेंगे। नहीं, अब यहाँ इस ट्रिक को समझिए बहुत ध्यान से। एक सिमेट्री दिख रही है क्वेश्चन में, यहाँ और यहाँ। यस सर। इसे प्रूव करने का मतलब, दिस इज इक्विवेलेंट टू से, सॉरी, ये एंगल ए आएगा, और ये जो RHS की ये वाली टर्म है, LHS में लाऊंगा तो प्लस में हो जाएगी। Yes, sir. मैं क्वेश्चन को ही पहले थोड़ा सा मॉडिफाई, रीअरेंज कर रहा हूं टर्म्स को। सोचो जरा ध्यान से। अब RHS में क्या बचेगा? ये तो एज इट इज था, यहाँ 1/cos A। यस सर, 1/cos A प्लस 1/cos A। ये RHS में आ गया, मीन्स दिस इज इक्विवेलेंट टू प्रूव secant A plus tan A plus 1 upon So, 2 secant. is equal to 1 plus 1, 2/cos A। यही आएगा। Yes, sir. सो बेसिक आइडिया जो मुझे ये प्रूव करना है ना, इंस्टेड ऑफ प्रूविंग दैट रिजल्ट, आई विल प्रूव दिस रिजल्ट। और अगर मैंने सोचो ये अगर प्रूव कर दिया, इसका मतलब क्या होगा? इससे ये हो गया जस्टिफाई, और इससे Yes, sir. ये हो जाएगा। तो उतना हमें डिटेल में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कॉमन सेंस की बात है। आइडिया इज क्लियर कि एक्चुअल में मुझे क्वेश्चन को रीअरेंज करके ये लाना पड़ेगा। और सर एक डाउट था यस, कि सर हम ऐसे तभी करेंगे जब सर ऐसे हमें कोई पैटर्न दिखे। ऑफ कोर्स यस, ओके सर। आएगा भी, एक दो क्वेश्चन और हैं ऐसे। तो अब आप चेक करिए। नाउ लेट मी कंसीडर LHS। ऑफ कोर्स LCM कितना आ जाएगा? लिख दूं या डायरेक्ट आएगा? LCM यस सर। प्लस B इंटू A माइनस B। न्यूमरेटर को ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, कौन सी टर्म आएगी? A minus tan. और फिर प्लस, Plus secant A plus tan. जनरली वही क्रॉस में हो रहा है। यस सर। नोट केयरफुली, tan A से tan A कैंसिल, secant A प्लस secant A, 2 secant A हो गया। 2 secant. नीचे क्या है? Sir, secant. सर सीकेंट स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A।
आगे भी बताओ, ये तो कितनी बार यूज हो गया। वन इट्स वन, 1 + tan स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। तो ये यस सर वो याद बनाओ कि ये इधर लाकर माइनस हो गया, तो सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर सिंपली 1 के इक्वल आ गया। और लास्ट में चेक करो आंसर क्या लाना था, ये रहा 2/, Yes, sir. सीकेंड क्या होता है, Sir, 1 by cos. विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो एक कहते हैं ना लॉजिक, हमने एक टेक्निक को सिर्फ यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, रीअरेंज करके क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया, एंड देन प्रूविंग तो हार्डली 2-3 लाइन का बन जाएगा। नोट करिए, आई एम वेटिंग। यस Sir, सर note it down. सर वो साथ साथ में कर लिया था। बट ट्राई इट आउट के पहले समझ लिया करो अच्छे से, फिर नोट करो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। यस सर मैंने भी नोट कर ही लिया था। ओके, सर क्या हम इसमें भी सब वही चीज यूज करेंगे? लेकिन सर यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब LHS और LHS नहीं RHS लेंगे। तो नहीं है, यस सर। तो हम LHS की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, कंसीडर, कंसीडर दिस एक्सप्रेशन, Sir, we can rationalize the first one. एग्जैक्टली करना ही वो है। तो अब वही ना आइडेंटिफिकेशन, देखो 1-2 क्वेश्चंस हो गए, तो अब आप अपने आप जब लॉजिकली सोचोगे, हिंट लगते रहेगा कि मैं इसे, व्हाट विल बी द रैशनलाइजिंग फैक्टर, So ऑब्वियसली it would be sir secant theta minus tan theta. गॉट इट तैयब। यस सर लुक एट द न्यूमरेटर, पूरे का होल स्क्वायर आ गया, यस सर और नीचे क्या आएगा, a + b ए into माइनस Sir, a minus b. चेक इट आउट, ऊपर ये रूट और स्क्वायर कैंसल, Yes sir. और नीचे क्या लिखा गया, Sir, it would be 1. माइनस tan स्क्वायर 1। तो चेक करो बाई चांस क्या हुआ, फर्स्ट से मैंने थर्ड प्रूव हो गया, ये हो गया, स्टिल दिस इज पेंडिंग। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड आएगा, नो इशू। मैं अब स्टार्ट सर अब कर, हमें सर थर्ड प्रूफ करने की जरूरत नहीं है सर, हम सिर्फ सर कंसीडर 2 बार ही लिखेंगे एक तरह से। नहीं बट करना तो पड़ेगा ना, कैसे करोगे, ये मैं ले आया हूं, अब इसे आप आगे कैसे सॉल्व करोगे, रैशनलाइज, अकेले इसी एक्सप्रेशन को रैशनलाइज कर दो, ये लिखा हुआ है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, हमें नॉर्मली देखो हमने क्या सीखा है कि जो नीचे टर्म होती है उसके अकॉर्डिंगली मैं रैशनलाइज करता हूं, सर लेकिन सर यहाँ पर ऊपर की तरह करेंगे। ऊपर की तरफ, एंड दैट इज अ वैलिड स्टेप। चेक इट आउट, इससे क्या हो गया, सर इससे सही हो जाएगा 1 by secant theta plus tan न्यूमरेटर, theta. न्यूमरेटर ये आ गया न्यूमरेटर, Yes sir. नीचे क्या आ गया,
1 के It साथ would be secant theta plus tan theta. what is numerator now? Isn't it 1? Yes, sir. चेक इट आउट, यही तो मुझे लाना था, ये वाला एक्सप्रेशन। तो इसे 1 कह दिया, इसे 2 कह दिया। फ्रॉम 1 एंड 2 क्लियरली तीनों इक्वल हो गए। सर हम इसे एंड ऐसे ही कर देंगे या फिर सर हम ये लिखेंगे सर फ्रॉम 1 and 2 वी कैन प्रूव द ऑल आर इक्वल। ऑब्वियसली मैं जो बता रहा हूँ तो लिखना ही पड़ेगा, ओके फ्रॉम सर। 1 एंड 2 हेंस प्रूव, या पूरा ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन का क्वेश्चन फिर से एक बार यहाँ लिख दो, वो आपकी चॉइस है। ओके सर। नोटेड ऑल्सो? Yes, sir. यस सर। ओके। अब थोड़ा सा और हम ट्रिकी क्वेश्चन में जा रहे हैं। एलएचएस तो लिखो आप पहले, फिर बताता हूं। सर डन। लुक एट द एक्सप्रेशन थ्रू आउट, सब कुछ साइन कॉस में है एक्सेप्ट tan थीटा, यस सर। एंड दैट इज द हिंट। tan थीटा को क्या लिख सकते हो? tan क्या होता है? Sir, sin is theta by cos theta. यस, करो लिखो जरा। सो इस tan के ऊपर मेरा फोकस रहा, एंड आई विल राइट दिस tan एज sin theta by cos theta. For a time being, second term as it is. Of course, एलसीएम लेंगे यहां पर नीचे, ये इसमें क्या आएगा? सर इट वुड बी Sir, सर cos theta थीटा। minus sin theta. फाइन, और ये फिर से एज इट इज। अब बहुत ध्यान से समझना है, ये जो यहां पर cos थीटा है नीचे वाला, क्या होगा? ये ऊपर आएगा या नहीं आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में? यस सर। Yes, sir. लॉजिकली Sir, cos cube theta हो जाएगा. cos क्यूब थीटा बन जाएगा, और नीचे सर cos थीटा माइनस cos sin theta थीटा। minus sin theta. लुक केयरफुली। अब सेकंड टर्म के साथ जरा कंपेयर करवाऊं, यहां तो है cos माइनस साइन, और इस टर्म में क्या है? Sin minus sin. सर sin। माइनस कॉमन ले लूं यहां से सेकंड टर्म से, तो वो माइनस यस सर। कॉमन लेते ही ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, Yes, sir. और क्या लिखा जाएगा यहाँ? cos थीटा माइनस साइन थीटा। आई होप द आइडिया इज क्लियर। Yes, sir. यस सर। एलसीएम सेम बन गया है, चेक दिस आउट। इसके बाद तो बहुत इजी हो गया,
Sir, cos theta So minus cos sin cube theta. theta minus sin cube theta by और cos theta by sin theta. ऊपर ये आ गया था. What should we do now? लास्ट So क्लास में separate. नहीं, सेपरेट तो कर ही नहीं सकते. नीचे बीच में टर्म्स में माइनस है. यू कांट सेपरेट. Go back to class 9th and a cube minus b cube in the numerator. क्या होता है? कुछ याद आ रहा है? लास्ट क्लास में भी मैंने यूज किया था और आपने गलत बताया था. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? Yes, sir. यू नो इट तैयब? Sir, a minus b and a square plus b. सर याद था मुझे अभी. दैट इज द फॉर्मूला. चलिए, आई एम वेटिंग. लगाइए ये फार्मूला और देखिए आंसर आया या नहीं आया. Yes, sir, answer has came. अच्छा, ये सर आ गया आंसर. चलो फिर तो मैं बहुत जल्दी लिख देता हूँ. ऑब्वियसली फिर आप Sir, ए. cos minus sin से so उससे कट जाएगा. यस, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. वो तो Yes, सिर्फ ए sir. और बी की वैल्यू रखी और सॉरी नीचे आ गया Cos theta minus sin theta. साइन. ऑब्वियसली दैट विल गेट. सर ये दोनों कट जाएंगे और सर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा से वैल्यू 1 आ जाएगी. और कॉस इंटू साइन लिखूं या साइन इंटू इंटू कॉस cos सब वो एक ही बात. इक्वल्स आर एच एस. हेंस प्रूव. तो भैया याद रखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब. बार बार ना बताना पड़े, ये बेसिक फार्मूलाज हैं और आपको भी पता है. अगर ये याद नहीं है तो आई कैन नॉट प्रोसीड फर्दर. चलिए लास्ट क्वेश्चन. सर हम इनके स्क्वायर से सर वो रूट नहीं काट सकते. आप पूछ रहे हो, बता रहे हो. इज इट पॉसिबल? आप खुद सोचो. क्या रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, क्या रूट और स्क्वायर अगर आप जो चाह रहे हो काट दिए जाएं तो क्या ये आंसर इसके इक्वल होता है? नो सर. तो यू हैव द आंसर कि ये नहीं कर सकते. ये तो गलती भूल से भी मत कर देना. लुक एट द आंसर. tan की टर्म में है, cot की टर्म में है. सीकेंड स्क्वायर क्या होता है? सर 1 plus tan square. cosecant स्क्वायर. 1 plus cot square. नोट केयरफुली. tan स्क्वायर पहले लिख दिया,
फिर कॉट स्क्वायर ए लिख दिया और क्या बच गया था? सर 1 so equal to 1 + 1 2। अब एक सिंपल लॉजिकल टेक्निक लगा रहा हूं। सर होल स्क्वायर हो जाएगा। आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 की वैल्यू tan इंटू कॉट लिख सकता हूं। yes सर और Yes, sir. क्यों किया होगा? दिस इज रिवर्स सर रूट एप्लीकेशन। a² + b² + 2ab a + b होल स्क्वायर Yes, yes sir. sir and root cancel tan a plus cot a equals RHS. RHS। सो अब देखो यहाँ जो लॉजिक मैंने लगाया, पहले तो चलो वो सीकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर और वो यूज करा। फिर 2 को tan a इंटू कॉट a से ही मल्टीप्लाई करना है। दिस इज नोवेयर रिटन। ये आपको सोचना है, रिवर्स थिंकिंग, तो वो आपको लॉजिक लगाना है। क्यों? क्योंकि उससे ही वो a + b होल स्क्वायर टाइप बनेगा। और सर एक डाउट था यस, सर, हमें सर ये दिखाना पड़ेगा कि सर tan a इंटू कॉट a कैसे आया, या फिर सर एग्जामिनर सर से खुद ही समझ जाएगा? इतना सा साथ में आप बता दो तो बेटर है। ओके सर That's it. So this is now self-explanatory. ओके सर Question for your homework. साइन कॉस में चेंज करके एलसीएम एंड सिंप्लीफाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइडिया मैं इसका भी दे चुका हूं, साइन कॉस में कैसे करना है। और फिर मैंने आपको 8.4 कहा था, तो अभी आपने शायद थोड़ा ही देखा था। सो ये फिर रिपीटेड में आ गया बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डू इट। ये वाले तो बहुत सिंपल हैं, एमसीक्यू जो हैं आपके जो Yes, sir. केवल बेसिक आइडिया हो चुका है। MCQs पूरे सॉल्व करने हैं ना? हाँ, पूरा ही बताना है, ऑफ कोर्स पूरा करके ही कि कैसे होगा। और आप चेक करिए, अब मैं ये और ये सेम क्वेश्चन आपके ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। सॉल्व आज की डेट में ही हुए हैं। आई स्टार्टेड विद दीज क्वेश्चंस। Yes, sir. तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड में भी मिले। चलिए इतना ही मैं रखता हूँ, यहाँ तक आप होमवर्क रखेंगे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. चलिए ठीक है, फिर एंडिंग द क्लास नाउ। Thank you, sir. Bye, sir. ओके, बाय, गुड नाइट। Good night, sir.